नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीए हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जीके के, जो मोस्ट रिपीटेडली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये पूरा वीडियो देखकर अपने क्वेश्चंस का रिवीजन कर सकते हैं। अगर नया सीख रहे हैं तो पढ़कर याद कर सकते हैं। वीडियो में किसी क्वेश्चन को लेकर कोई भी बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट से चाहते हैं ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए अभी हम फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिए और अंत में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आपसे बन सके तो उनके जवाब ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए यकृत लीवर में भंडारित होता है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर है? तो भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली में है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा केरल राज्य को कहा जाता है। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जी ने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात में जो है उसे कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? राइट आंसर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश में जो है कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर, पंजाब का लोक नृत्य है प्रसिद्ध भांगड़ा। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली बिहार राज्य में प्रचलित है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 शिकागो में भाग लिया था। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था, सही उत्तर है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है ये आर्किमिडीज ने की है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तेल का एक बैरल कितने बराबर होता है? तो तेल का एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी अकबर के समकालीन थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? राइट आंसर क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा, टिन और जिंक की मिश्र धातु है गन मेटल। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में निर्मित है। झूम क्या है? तो झूम कृषि खेती का एक प्रकार है, राइट आंसर है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रस्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रस्ट एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में किया गया है। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? राइट आंसर क्या है? तो सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल, जो कि गुजरात में है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को बोलते हैं। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी 25 किलोमीटर लंबाई है। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ में वह नदी जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है वह है मंदाकिनी। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है। रॉकेट के सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के सिद्धांत पर रॉकेट जो है काम करता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? तो तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु ब्रोमीन है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विशिष्टता प्राप्त है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन जी जो हैं तबला वादन में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। माइकल जैक्सन किससे संबंधित हैं? तो माइकल जैक्सन पॉप संगीत से संबंधित हैं। पूर्वीय तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो पूर्वीय तटीय मैदान का कोरोमंडल तटीय मैदान नाम है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में लगती है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ में लगती है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे बेंजीन के खोजकर्ता। नोबल का तेल किस विस्फोटक को कहते हैं? तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को नोबल का तेल कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो है 1909 में पारित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं ने कराया है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ महाराष्ट्र में शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना भारत में की जाती है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? तो जॉन डाल्टन ने पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सबसे पहले प्रतिपादित किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले की थी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो बोहर और रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का मॉडल सबसे पहले विकसित किया। हर्षचरित का लेखक कौन है? तो बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? तो दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा। ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो हिमा दास का मुंहबोला नाम ढींग एक्सप्रेस है।
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो एशियाई देशों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू धाविका के तौर पर इन्होंने ये पदक जीता है। इंसुलिन की खोज किसने की? तो बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस सही उत्तर हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक का नाम क्या है? तो मानव त्वचा के रंग देने वाले वर्णक का नाम है मेलानिन। मानव हृदय में कितने कक्ष चैम्बर होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष चैम्बर होते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र बनाया था। राइट आंसर है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वायलिन बजाने में निपुण थे। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? सही उत्तर हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कौन है? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय जी माने जाते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति ये किस राज्य में निवास करती हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मेघालय राज्य में निवास करती हैं। राइट आंसर है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्य में संपन्न हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में संपन्न हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में किसके कार्यकाल में हुई? तो नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्विट इंडिया भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार 1896 में गाया गया था। भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी गार्डविन ऑस्टिन K2 है। किस भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की हैं। किस हिमालय चोटी को सगरमाथा के नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा के नाम से जानते हैं। किस देश में माउंट एवरेस्ट को सगरमाथा के नाम से जानते हैं मतलाइए। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी रेडियो धर्मिता की खोज की। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस में यूज किया जाता है एस शब्द। चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा होती है? तो वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स छोटी माता होती है। चेचक स्मॉल पॉक्स बड़ी माता चेचक होने का मुख्य कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस के द्वारा चेचक होता है, जिसमें बड़ी माता और छोटी माता स्मॉल पॉक्स और बड़ी माता के नाम से भी जानते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन जीके के। कल आपके लिए इसी सीरीज में आगे क्वेश्चन प्लस और किस टॉपिक से आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइए, तो हम आपके लिए कल वो वीडियो लेकर आएंगे। आज का क्वेश्चन आपके लिए है, बड़ौली के मंदिर किस प्रसिद्ध शैली के मंदिर हैं? बड़ौली
बड़ौली के मंदिर किस प्रसिद्ध शैली के मंदिर हैं? आपको बताना है। बड़ौली के मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। ये किस शैली के मंदिर हैं? कमेंट करके आप हमें बताइए। वीडियो पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल से ज़रूर जोड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किस टॉपिक से वीडियो चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।